Good morning children from Little Bird School. Today I am taking social science subject of standard 6. So children, today we will start our new chapter number 9, the earth our habitat. So we will start now. Wherever we live, that place in our village and home, all this on top of what? Such a question arises in all our minds. यानी कि हम जहाँ रहते हैं, जो जगह, जो गांव, जो घर, तो ये कहाँ है? और हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं. आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट माई होम एंड माई विलेज इज़ ऑन अर्थ. तो सबसे आसान सा जवाब यही है कि मेरा घर और मेरा गांव कहाँ पे है? पृथ्वी पे. थस अर्थ इज़ कॉल्ड अवर ह्यूज होम. तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा घर है. विच इज़ वेरी ह्यूज इजंट इट? क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा क्या है? आप सो लेट अस नो अबाउट अवर ह्यूज विलेज. सो आज हम जानेंगे कि हमारा सबसे बड़ा गांव कौन सा है. यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस विच इज़ नेचुरल. यू नो दैट अवर अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ अ सोलर फैमिली. सबसे पहले तो आपको ये भी जानना है कि क्या नेचुरल है और हमारा जो अर्थ है वो सोलर फैमिली में कैसा मेंबर है. अगेन व्हाट इज़ दिस सोलर फैमिली. और सबसे पहली बात तो ये हमें जानना पड़ेगा कि सोलर फैमिली क्या है. लेट मी गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम. तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग. देन आवर टॉपिक इज सोलर सिस्टम. आवर सन इज अ सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी. इट मीन्स मिल्की वे. इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. हमारा जो सन है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड यानी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टार है मिल्की वे का. और ये जो बहुत बड़ा स्टार है वो छोटे मोटे तारों से घिरा हुआ है. अर्थ इज़ वन सच अ बॉल एज दिस आर रिकग्नाइज्ड एज अ प्लैनेट्स. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट ऑल दिस प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन इन द सर्क्यूलर फॉर्म. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो सारे प्लैनेट्स है वो अर्थ के आगे घूमते हैं. ठीक है. दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन. ये जो सारे प्लैनेट्स हैं उनके अपनी खुद की लाइट नहीं है. दे आर इल्यूमिनेटेड बट लाइट ऑफ द सन. हाँ, वो लोग चमकते हैं बट किसके लाइट के थ्रू? सन के लाइट के थ्रू से. दिस प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड फॉर्म. ये जो सारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं तो इनके अलग अलग साइज है और डिफरेंट फॉर्म्स है. ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक अ सोलर फैमिली एज अ सोलर सिस्टम. ये जो सारे प्लैनेट्स है सोलर फैमिली के तो ये सोलर सिस्टम में कंसिस्ट है, मतलब है, और ये यूं सोलर फैमिली के मेंबर्स हैं. Thus, planets, satellites, small planet, comets and meteors are included in our solar system. Solar system में क्या क्या है? Planets है, satellites है, small planets है, comets है, meteors है. So let's get acquainted with the solar system. At first, let's know the sun as the key member of the solar system. सबसे पहले तो sun के बारे में information दूंगी मैं आपको. We are familiar with the sun. हम सभी sun के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. Our daily work begins with the sunrise. हमारा सुबह का जो पहला काम है वो किससे शुरू होता है? सुबह के सूरज के पहली किरणों से. सन इज ऑनर्ड स्टार. इट इज़ कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सन एक सबसे बड़ा स्टार है फैमिली का एंड वो उस हम कहते हैं कि वो हम गिवर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. वो लाइफ गिव करता है अर्थ पे. द सन इज़ अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर दैन अर्थ. ये जो सन है 13 मिलियन टाइम्स बड़ा है अर्थ से. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अगर आपको सन का पूरा चक्कर काटना है, यू सिट इन अ प्लेन रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1000 किलोमीटर. आप एक प्लेन पे बैठ जाए और 1000 किलोमीटर की वेलोसिटी से घूमिए. इट विल टेक अ 107 ईयर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन. तो ये कितना टाइम लेगी आपके लिए? 107 ईयर्स कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है उस 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ और सबसे ज़्यादा है अर्थ से भी. हेंस द वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑन अर्थ वेट 1 kg ऑन अर्थ. इट वुड बी वेट 28 kg ऑन द सर्फेस ऑफ द सन. अगर अर्थ पे वो 1 kg का वेट है तो जब वो सरफेस ऑफ द सन पे होगा तो वो 28 kg होगा. इट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल. किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ओनली दैट द प्लैनेट्स आर इन देयर पर्टिकुलर पाथ एंड रिवॉल्व ऑन इट.
इसी की वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने पर्टिकुलर पाथ है और वो अपनी अपनी जगहों पे सन के आगे घूमते हैं। द अर्थ इज़ अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। जो ये अर्थ है वो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है सन से। इट टेक्स अबाउट 8:15 फॉर सनलाइट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स अर्थ सिर्फ 8 मिनट लेता है फॉर सनलाइट टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो सर की जो सनलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे आने के लिए सिर्फ 8 मिनट के समय लेता है। द सरफेस ऑफ द सन इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। तो ये जो सन का जो प्रकाश है, सूरज की जो किरणें हैं वो अनस्टेबल है, वो कहीं एक जगह पे ही नहीं पड़ती है, वो काफ़ी सारी जगहों पे पड़ती है, इसीलिए उसको अनस्टेबल करके कहा गया है। इट इंक्लूड्स सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्निशिंग फायर फ्लैट्स। द सन कोर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सन की जो कोर यानी सन की जो बारीकियाँ है साइड्स के, वो किससे, हाइड्रोजन गैस से बने हुए हैं। इट प्रोड्यूस लाइट्स एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर। उसके अंदर जो लाइट और हीट है वो किससे बनी हुई है, हाइड्रोजन हीलियम इन एयर, विच वी कॉल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। सो द सर्फेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट। इसीलिए हम लोग जब सरफेस ऑफ द सन यानी सूरज की किरणें जब हम पे पड़ती है तब हमें पता चलता है कि हाँ वो कितना हॉट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। सन की एनर्जी से ही काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होते हैं अर्थ पे। थस द सन इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि सन का दूसरा नाम है गार्जियन ऑफ ऑर्गेनिज्म। Now let us in brief introduce planets. There are total 8 planets in our solar system, among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, and while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. 8 planets है हमारे सोलर सिस्टम में। तो उसमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है ये इनर प्लैनेट है, और उसके आगे के जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये आउटर प्लैनेट्स है। द प्लैनेट्स ऑफ मास, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। तो काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं जिससे कि मास, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये हम हमारी आँखों से देख सकते हैं। देन सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स। Number 1, Mercury. This planet is the closest to the sun. It is yellowish in color. Mercury doesn't have atmosphere on satellite. ये जो मर्क्यूरी नाम का प्लैनेट है वो सबसे नज़दीक है सन से और येलोइश कलर का है, और मर्क्यूरी का अपना एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट नहीं है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फ्रॉम समटाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। काफ़ी बार हम देख सकते हैं हम पृथ्वी से कि मर्क्यूरी हमें स्काई में दिखता है, या तो समटाइम्स बिफोर सनराइज यानी सनराइज के पहले, या तो आफ्टर सनसेट यानी सूरज आतम जाता है, यानी जब वो सनराइज होता है तभी भी हमें मर्क्यूरी दिखता है, और या तो कभी सनसेट हो जाता है जब शाम का समय होता है तब हमें मर्क्यूरी दिखता है। देन सेकेंड, वीनस. It means it is a most dazzling planet in solar family. Its size and weight, it is like a Earth, like twin brother of Earth. ये जो वीनस है ये इसको dazzling planet करके कहा गया है। और इसका जो साइज और वेट है वो सेम अर्थ जैसा है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि अर्थ का जुड़वा भाई है। इट रिजेंबल्स द मून इन शाइन्स. इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट. उसके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट, लेस नॉलेज इज देयर इज अबाउट. और ये जो वीनस है वो क्या है, आजू बाजू उसके बहुत सारे गैसेस और क्लाउड्स की होने की वजह से उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. देन अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. ये जो अर्थ है वीनस और मार्स के बीच में है. अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन इन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. अर्थ अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करता है सन के आगे अपने ही एक्सिस पे कितने टाइम पे, 24 आवर्स पे, यानी 24 घंटों में. वाइल द अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सन के आगे तो वो कितने टाइम पे, 365 डेज. इवन सच अ डे एंड नाइट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन कैन बी सीन हियर. अर्थ हैज़ अ 1 सैटेलाइट ऑफ मून. अर्थ के पास अपना एक सैटेलाइट है मून. और हम जो ये रेवोल्यूशन और रोटेशन ये जो चीज़ें जब होती है तब हमें खुद ही पता चलता है कि डे और नाइट भी अकर होता है इससे, और चेंजिंग ऑफ सीजन ये भी हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं.
देन मून, इट इज़ ओनली अ वन सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन। तो ये मून जो है वो 27.3 days लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में सन के आगे। देयर इज़ नो एटमोसफियर ऑन द मून, मून में कोई एटमोसफियर नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट, मून में कोई लाइफ भी नहीं है। एज देयर इज़ नो वाटर एंड एटमोसफियर अबव द मून, और मून में कोई पानी भी नहीं है, कोई एटमोसफियर नहीं। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बट सन बाय द सन। और इल्यूमिनेटेड इसलिए मतलब मून की जो रोशनी है वो किससे है, सन से ही है। ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ मीटियोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म्ड, एक्सटिंक्ट डेड वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। और जब बड़े बड़े मीटियोर्स यानी पत्थर टाइप के होते हैं, वो जब फॉल होते हैं मून पे, तो आप देख सकते हो कि हम कभी कभी बोलते हैं चांद में भी दाग है, तो वो इसी दाग और धब्बे का मतलब ये है। एंड एक्सटिंक्ट डेड वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। देन मार्स, इट इज़ अ ब्यूटिफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लानट। ये जो मार्स है वो रेड कलर प्लानट है। एटमोसफियर ऑफ मार्स इज़ लाइट। मार्स में जो एटमोसफियर है बहुत लाइट है। एज पर द सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज़ देयर ऑन मार्स। और सीज़न के अनुसार वहाँ पे जब ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म ऑन मार्स। साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं कि मार्स पे ऑर्गेनिज्म डेवलप किया जाए। देन अवर जुपिटर इज़ अ लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। जुपिटर हैज़ अ गैसियस एटमोसफियर अराउंड इट। ये जो जुपिटर है वो लाइट येलोइश कलर वाइट प्लैनेट है, और जुपिटर में गैसेस एटमोसफियर है। दिस प्लैनेट इज़ बिलीव टू बी वेरी कोल्ड। ये जो प्लैनेट है वो बहुत ठंडा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस। यही चीज़ के बारे में अब साइंटिस्ट ने अलग अलग ओपिनियंस दिया हुआ है अपना। दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स। और ये जो प्लैनेट है वो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स। वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोक्यूलर्स, ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटिफुल। और जब हम बाइनोक्यूलर्स के माध्यम से हम ये जो प्लैनेट देखते हैं तो ये बहुत ब्यूटिफुल लगता है। सैटर्न, इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। ये जो सैटर्न है तो सोलर फैमिली का ये भी एक मेंबर है, ये भी एक प्लैनेट है, और जुपिटर और यूरेनस के बीच में है। देन इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर द जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा बड़ा सैटर्न है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट लुक्स ब्यूटिफुल विद अ ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर, और बहुत अच्छा दिखता है। उसके आगे पीछे जो रिंग्स है ब्लू कलर के, इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स। वो इसीलिए डिफरेंट दिखता है क्योंकि उसके रिंग्स हैं। दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वॉर्न ऑन हेड। इससे पता चलता है, मतलब इससे हम अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे एक सिर पे उसकी पगड़ी बंधी हुई है। सैटर्न इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टर्बन प्लैनेट। तो सैटर्न का दूसरा नाम क्या बताया गया है यहाँ पे, टर्बन प्लैनेट। सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट। सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट्स हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज़ क्वाइट लो। तो ये जो सरफेस टेम्परेचर है सैटर्न का वो बहुत लो है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्यों लो है, क्योंकि सन से बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस में है ये सैटर्न। Then next planet is Uranus. It is far away, so far away from the Earth that it could not be seen with the help of ordinary binoculars. ये जो यूरेनस है वो हम ordinary binoculars से नहीं देख सकते क्योंकि वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है। The light of the sun is also like a light moonlight. तो ये जो है सन का जो लाइट है वो ऐसे लगता है कि मून लाइट। एज अ एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हर्शेल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781। विलियम हर्शेल करके नामक एस्ट्रोनॉमर ने 1781 में यूरेनस को डिस्कवर किया था। दिस प्लैनेट इज़ अ वेरी कोल्ड। ये सबसे कूलेस्ट प्लैनेट है, यानी बहुत ठंडा प्लैनेट है। देन अवर नेक्स्ट planet is Neptune. This planet is a green in color. ये जो नेपट्यून है वो ग्रीन कलर का है. It atmosphere contains this toxic gas called methane. यहाँ के जो एटमोसफियर है वो कौन सा गैस कंटेन करती है, मीथेन. Seasonal variation is
ऑब्जर्व्ड इन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ। यहाँ पे क्या पाया गया है कि सीजनेबल वेरिएशन है। क्या यहाँ पे सीजनल वेरिएशन की वजह से तो ऐसा लगता है कि वो जो प्लैनेट है वो अर्थ जैसा ही है। देन meteors, sometimes it appears that star is falling from the sky at night। कभी कभी हम ऐसा, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं रात को, तो हमें ऐसा लगता है कि तारे गिर रहे हैं। देन एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल, पर ऐसा नहीं होता है। सितारे कभी नहीं गिरते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियोर। तो जो छोटे मोटी चीज़ें हमें ऐसी इस तरीके की दिखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छोटे मोटे पत्थर है जो गिरते हैं। ठीक है। दिस मीटियोर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, बहुत जल्दी गिरते हैं, और किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एज सून इट एंटर्स एटमोसफियर इट्स गेट इग्निशिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। एट दिस टाइम ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई। और जब ये गिरते हैं तो एक ब्राइट कलर का जो लाइन है वो स्काई में दिखता है। फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग। सब तो वही चीज़ हम देख के क्या सोचते हैं कि स्टार्स गिर रहे हैं। सम ऑफ मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न फुल्ली कॉज ह्यूज क्रैक्स इन अर्थ। और जो मीटियोर्स है, यानी जो पत्थर टाइप के चीज़ें हैं, विच आर नॉट बर्न फुल, यानी जो पूरी तरीके से नहीं जल गए हैं, तो तब क्या दिखता है कि ह्यूज क्रैक्स में बहुत सारी दरारें पड़ गई है। कोयोना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी अ कंपोज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ सच मीटियोराइट्स। ये जो कोयोना करके एक लेक है जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ देखी गई है कि बहुत बड़ा एक मीटियोर आके यहाँ पे फॉल किया हुआ है, मतलब यहाँ पे गिर गया है। इन सौराष्ट्र नियर धजला अ मीटियोराइट हैड फॉलन विच वेट 40 kgs। और सौराष्ट्र में भी यही चीज़, सेम चीज़ देखी गई है कि मीटियोराइट फॉल हुआ है जो एटलीस्ट 40 kg ऑफ वेट है। Then our next topic is constellation. In wider sense of any set of stars or even in a single star is called constellation. Constellation हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, वो सारे स्टार को मिला के हम बोलते हैं कि उसका सेकेंड नेम दिया है गया है constellation. Some of the constellation have specific shape because of the mass of the star. तो कुछ कॉन्स्टेलेशन के अपने ही एक अलग शेप होते हैं। इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूज एंड समटाइम्स लुक लाइक अ ईगल। कभी हम देखते हैं वो नेवले की तरह दिखता है, तो कभी हम उसका शेप देखते हैं तो ईगल की तरह दिखता है। देयर आर 27 कॉन्स्टेलेशंस। तो हमारे जो कॉन्स्टेलेशन है वो टोटल कॉन्स्टेलेशन 27 है, लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्य, स्वाति, etc. 2 or 3 constellations surround the moon from which we have to look at sky continuously. जो 2 और 3 constellation है जो हमेशा हम हमारे अर्थ से देख सकते हैं कि जो मून के आजू बाजू है। Remembering the names of constellation is not easy. Constellation के नाम याद रखना वो बहुत आसान नहीं है, but they can easily memorized by repeated viewing and understanding. But easily memorized हो सकते हैं, यानी दिमाग में बैठा सकते हैं, मतलब अगर बार बार अगर उसको देखे और उसको समझे। सम नेम्स आर रिमेंबर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विद ऑस्पिशियस वर्क। सब थोड़े बहुत के नाम इसीलिए याद रहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में काम आते हैं। एट द टाइम ऑफ पुष्य कॉन्स्टेलेशन गोल्ड एंड सिल्वर परचेज। तो जब ये पुष्य टाइम होता है तो यहाँ ये जो कॉन्स्टेलेशन के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। देन दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। ओके, तो ये जो सारे सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ओके, देन सो चिल्ड्रन, we will continue over this chapter in our next lecture. Okay.